नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। अभी हमारे साथ है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज सर आपने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अक्सर आप देखा जाता है कि आप युवाओं को लेकर काफ़ी अग्रसर रहते हैं, काफ़ी आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के साथ जुड़ा जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाए और उनका समाधान निकाला जाए। आज आप किस मुद्दे पर आज आपने पत्रकार वार्ता की है? आज जिस तरीके से जीवंत लोकतंत्र के लिए एक माननीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कि हर वर्ष अपनी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आम जनमानस तक लेकर के जाते हैं। उसी के अंतर्गत आज मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर से महाजनसंपर्क अभियान घोषित किया गया, जिसके तहत सभी जो मोर्चा हैं और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ जो नेतृत्व है वो आम जनमानस तक जाकर के उन तक माननीय मोदी जी के 9 वर्ष में किए गए कामों को लेकर के जाएगा। और वहीं पर युवा मोर्चा लाभान्वित जो नौजवान हैं सारी स्कीम्स के और उसके साथ साथ कुछ नुक्कड़ बैठकें करके जो भारत और विश्व के अंदर भारत का बढ़ता जो कद है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, नौजवानों को लेकर के जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी सक्सेस की बात हो, और आम व्यक्ति को, आम नौजवान को किस तरीके से ये सभी लाभकारी योजनाएं टच कर रही हैं, उन तक सीधी सीधी उनको छू रही हैं, उनके जीवन में बदलाव लेकर के आ रही हैं, ये उन तक संदेश भी लेकर के जाएंगे। और उसके साथ साथ उनके भी जो विचार हैं वो भी आम जनमानस तक, और प्रेरणा के जो शब्द हैं किस तरीके से उनको लाभ मिला उसको भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपसे जानना चाहूँगी कि 9 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि युवाओं के लिए बड़ी सारी स्कीम्स लेकर आते हैं, लेकिन अक्सर युवाओं का ये कहना है कि उन स्कीम्स का कुछ हद तक हमें फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतिगत तरीके से जो स्कीम्स बनाई गई उसके बहुत बड़ी स्कीम्स का बेनिफिट नीचे तक पहुंचा है। कहाँ पर और किन स्कीम्स का नहीं पहुंच पा रहा ये देखने का विषय है, और अगर वहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा तो कौन उस चीज़ को अटकलें क्रिएट करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी। तो वैसे आज तक जो भी हमारे तक जो विषय पहुँचे हमने उसको यथासंभव जो हमारा प्रयास रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक लाभ की जो योजनाएं हैं वो आम व्यक्ति तक पहुंची हैं। जो कहीं पर उसमें अटकलें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी मुझे लगता है कि ठीक करने का काम हम लोग उस विषय को भी ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। जहाँ देखा जाता है कि अक्सर अभी थोड़े ही दिन पहले जम्मू JKPSI के जो एज रिलैक्सेशन है उसे बढ़ाया गया, और साथ ही साथ CUT के जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें राज्यों में करवाया गया, जिसको लेकर बच्चों के बीच में या जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में काफ़ी रोष था। उनके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे कि JKPSC का जहाँ तक विषय है, पिछली बार जिस समय सरकार ने इस एज को 32 साल किया गया और रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए 35 वर्ष किया गया, तो मैंने ही उस डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए LG साहब से समय लिया, और कुछ मेरे साथ JKPSC के एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने मेरे साथ गए, तो उनके उस सारे डेलीगेशन का मैंने ही रिप्रेजेंटेशन किया, और हमने LG साहब से बात की और LG साहब ने उस विषय को समझा और वन टाइम रिलैक्सेशन देने का काम किया पिछले बार। इस बार भी जब केस की वापस अपना नोटिफिकेशन आई उस समय भी ये विषय आया, तो हमने अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी से भी बात की और LG साहब से थ्रू ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस की, और उसके तहत ही ये संभव हो पाया है कि एक बार फिर से रिलैक्सेशन मिला है। और उसमें ये वन टाइम रिलैक्सेशन नहीं है, परंतु इसको आगे से के लिए भी अमेंडमेंट किया गया है। तो ये समय समय पर नौजवान जिस भी विषय के लिए हमसे मिलते हैं उसको प्रशासन तक पहुंचाना हमारा कार्य है, और उसको पहुंचा करके आम व्यक्ति को उससे रिलैक्सेशन मिले उसके लिए हम लोग कटिबद्ध भी हैं। रही बात जहाँ तक CUT का भी विषय हमने टेकअप किया था, और उसके बाद ही इस विषय को 26 पहला पेपर शिफ्ट किया गया, पहला पेपर पोस्टपोन किया गया और आगे करवाया गया।
तो जैसे भी हमको उस समय हमको कुछ परिवार और कुछ पेरेंट्स मिले थे तो उन्होंने कहा गया था, तो आलोक कुमार साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, एलजी साहब को भी एक पत्र यहाँ से लिखा था, उसके बाद ही वो सब हो पाया। आपसे जानना चाहेंगे कि जहां विपक्षी पार्टी का ये कहना था कि जेकेपीएससी की जब इन्होंने एज रिलैक्सेशन बढ़ाई तो उसको लेकर उनका कहना था कि ये 30 मई तक ये डेट बढ़ाई गई थी, उसके आगे भी करना चाहिए था क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चला इस बारे में। हमने उन तक कहा था, परंतु ऐसा नहीं है कि कई लोगों को पता नहीं चला, पता सबको चला था समय पर, बिकॉज जो एस्पिरेंट होता है वो अपडेटेड होता है और जो तैयारी कर रहा है उसको हमसे ज़्यादा जानकारी है इन सारे विषयों पर। हाँ, हमने भी उनसे कहा था कि इसका समय का आगे बढ़ाना चाहिए, बिकॉज़ बहुत कम समय मिलेगा उनको फॉर्म भरने के लिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जल्द ज़रूरत के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अरुण प्रभात जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान, जिनसे हमने बात की और जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो युवा है, देश के युवा हैं, उनके लिए किस तरह से ये काम करते हैं और कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये अब उनकी बात प्रशासन तक पहुंचाने में कहीं भी चूक नहीं करते। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।